इस मूवी के आगाज में हमें प्लेन्स की रेस देखने को मिलती है। यहीं पर डस्टी नामी प्लेन भी होता है जो कि मुख्तलिफ स्टंट्स करता हुआ बहुत सी रेसें जीतता है। अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। डस्टी अपने गाँव में होने वाले फेस्टिवल की तैयारियां कर रहा था। इतने में ही स्कीपर डस्टी को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। टेक ऑफ करने के बाद डस्टी अपने खूब करतब दिखाता है। डस्टी स्कीपर के कहने पर और ऊंची उड़ान भरता है। डस्टी जैसे ही अपनी स्पीड बढ़ाता है तो इसके अंदर लगा हुआ गियर बॉक्स का कुछ हिस्सा टूट जाता है, जिसकी वजह से डस्टी का इंजन बंद हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। इस दौरान स्कीपर इसकी मदद करता है और इमरजेंसी लैंडिंग करवाता है। अब हम डोटी को देखते हैं जो कि डस्टी पर कुछ एक्सपेरिमेंट करती है और इसे बताती है कि तुम्हारा गियर बॉक्स टूट गया है। डस्टी से कहते हैं कि हम नया गियर बॉक्स मंगवा लेते हैं। डोटी से बताती है कि तुम्हारा गियर बॉक्स बहुत पुराना है, इस मॉडल का गियर बॉक्स अब नहीं मिलता और डस्टी को वार्निंग देती है कि अगर तुम 80% स्पीड से ज्यादा उड़े तो तुम क्रैश कर सकते हो। डोटी डस्टी के अंदर कुछ तब्दीलियां करती है और एक अलार्म फिट करती है, जिससे डस्टी जब भी 80% स्पीड से ज्यादा उड़ने की कोशिश करेगा तो ये अलार्म इसे अलर्ट कर देगा। डस्टी इस वजह से बहुत मायूस हो गया था क्योंकि ये अब किसी भी रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। इसी रात स्कीपर डस्टी का मूड ठीक करने के लिए इसे पार्टी में ले जाता है, जहाँ पर डस्टी की मुलाकात अपने पुराने दोस्त से होती है जिसे हमने मूवी के पहले पार्ट में देखा है, जहाँ ये दोनों मिलकर खेतों में खाद छिड़का करते थे। और वो डस्टी से कहता है कि अब रेसिंग तुम्हारे बस की नहीं रही, तुम कभी भी अपना पुराना काम शुरू कर सकते हो, यानी खेतों में खाद छिड़कना। स्कीपर इसे चुप कराने की बहुत कोशिश करता है। डस्टी ये बातें सुनकर अपसेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब डस्टी अपने फुल स्पीड में उड़ने लगता है। डस्टी जैसे ही 80% स्पीड से ज्यादा उड़ने की कोशिश करता है तो इसमें लगा हुआ अलार्म बजना शुरू हो जाता है। डस्टी अपनी स्पीड स्लो करता है। डस्टी के ध्यान भटकने की वजह से ये एक खंबे के साथ टकरा जाता है। डस्टी का बैलेंस आउट हो जाने की वजह से ये खतरनाक लैंडिंग करता है और टावर से टकरा जाता है। डस्टी के टकराने से एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हो जाता है और आग लग जाती है। फायर टैंकर फौरन ही आग बुझाने के लिए आता है, लेकिन पुराना होने की वजह से आग पर काबू नहीं पा पाता। अब डस्टी और इसके सभी साथी मिलकर एक बड़े से पानी के टैंक को गिराने की कोशिश करते हैं, जिसके गिरने से वहाँ लगी आग बुझ जाती है। अगले ही दिन ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सेफ्टी टीम का मैनेजर आता है जो कि एयरपोर्ट पर लगी आग की तहकीक करता है, जिस पर इसे पता चलता है कि यहाँ पर मौजूद फायर फाइटर व्हीकल बहुत पुरानी हो चुकी है और ये किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। इस वजह से वो एयरपोर्ट को बंद कर देता है इस टाइम तक जब तक के कोई नया फायर फाइटर नहीं आ जाता। ये बात सुनकर सभी प्लेन्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो एयरपोर्ट बंद होने की वजह से टेक ऑफ नहीं कर सकते थे और कुछ ही दिनों में फेस्टिवल भी शुरू होने वाला था। डस्टी महसूस करता है कि ये सब कुछ इसकी गलती की वजह से हुआ है और वो फायर ट्रक जिसका नाम मेडी है से माफी मांगने के लिए जाता है। डस्टी वहाँ पर मौजूद तस्वीरें देखता है जिस पर प्लेन्स फायर फाइटर थे और वो इसके बारे में मेडी से पूछता है। मेडी से बताता है कि इन्हें सिंगल इंजन एयर टैंक कहते हैं। जैसे तुम खेतों में खाद छिड़का करते थे इसी तरह ये आग पर पानी फेंका करते हैं। डस्टी कुछ सोचने के बाद मेडी से कहता है कि कैसा होगा अगर मैं फायर फाइटर बन जाऊं और तुम्हारी मदद करूं। डस्टी नहीं चाहता था कि इसके दोस्त मेडी को काम से निकाला जाए और इनके गाँव में होने वाला फेस्टिवल भी खराब हो जाए। अब डस्टी अपने दोस्तों को अलविदा करके फायर फाइटर बनने की ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। जाने से पहले मेडी इसे कहता है कि वहाँ पहुंचकर तुम ब्लेड रेंजर से मिलना जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो तुम्हें ट्रेनिंग भी देगा। एक लंबे सफर के बाद डस्टी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, जहां पहुंचने पर इसकी मुलाकात बहुत से फायर फाइटर से होती है और वो सभी डस्टी रेस के चैंपियन को देखकर बहुत खुश होते हैं। इतने में ही इमरजेंसी अलार्म बजता है जो कि जंगल में आग लगने की खबर थी। सबके सभी फायर फाइटर्स अपनी अपनी तैयारी करने लग जाते हैं। तैयारी के फौरन बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। डस्टी भी इन सभी के काम को देखना चाहता था, जिस वजह से वो इनके साथ ही चला जाता है। वहाँ पहुँचने पर डस्टी ब्लेड रेंजर को देखता है जो जंगल में लगी हुई आग बुझा रहा था और इन सभी फायर फाइटर्स को लीड करता है। छोटे फायर फाइटर्स पैराशूट की मदद से नीचे उतरते हैं और जंगल में रास्ते को साफ करते हैं। ब्लेड रेंजर जंगल में फंसे हुए सभी की मदद करता है। डस्टी इसे देखकर बहुत खुश होता है। वापस आने पर ब्लेड रेंजर डस्टी से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। वहाँ मौजूद बाकी सभी फायर फाइटर्स इसे डस्टी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये आपसे ट्रेनिंग लेने के लिए आया है। डस्टी जब अपने पुराने दोस्त मेडी के बारे में बताता है तो ब्लेड रेंजर इसे ट्रेनिंग देने पर राजी हो जाता है। अब मेरो डस्टी को ट्रेनिंग के लिए तैयार करता है। इसका लैंडिंग गियर उतार कर वाटर टैंकर लगा देता है। डस्टी वहाँ मौजूद तस्वीरें देखकर इनके बारे में पूछता है। मीरू इसे बताता है कि ये सभी फायर फाइटिंग के दौरान क्रैश होने वाले फायर फाइटर्स हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की हिफाजत की होती है। अगले ही दिन डस्टी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और इसे नदी से पानी भरने और ब्रिज से नीचे गुजरने को कहा जाता है।
डस्टी जैसे ही अपनी स्पीड बढ़ाकर ब्रिज की तरफ जाता है तो इसका अलार्म बजने लग जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड स्लो करता है और ब्रिज पार नहीं कर पाता। ब्लेड रेंजर को इसके गियर बॉक्स टूटने के बारे में नहीं पता होता और वो इस पर स्पीड स्लो करने की वजह से डांटता है। वापसी पर डस्टी को लगता है कि जंगल में आग लगी है और वो इसे बुझाने लगता है, लेकिन फिर पता चलता है कि वहाँ तो कुछ लोग कैंपिंग के लिए आए होते हैं, जिस पर ब्लेड रेंजर डस्टी को कहता है कि तुमने इनकी अच्छी खासी छुट्टियां बर्बाद कर दी। वापस आने पर डस्टी अपने दोस्तों से बात करता है और वो डस्टी को खुशखबरी सुनाते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत जल्द तुम्हारा गियर बॉक्स मिल जाएगा। ये खबर सुनकर डस्टी बहुत खुश होता है। इतने में ही यहाँ का सुपरिटेंडेंट ऑफिसर आता है, लेकिन यहाँ पर सभी फायर फाइटर्स इसे पसंद नहीं करते। ऑफिसर ब्लेड रेंजर से कहता है कि मुझे कंप्लेन मिली है कि तुम्हारे किसी साथी ने जानबूझकर कैंपिंग में आए लोगों पर पोस्ट चेक फेंका है। डस्टी कहता है कि यह सब मेरी गलती है। ऑफिसर डस्टी को देखकर पहचान लेता है और कहता है कि तुम तो वही फेमस रेसर हो जिसने विंग्स अराउंड द ग्लोब रेस जीती है, और वो डस्टी को अगले दिन रात में होने वाली रीओपनिंग पार्टी में इनवाइट करता है। अगले ही दिन तेज तूफान की वजह से जंगल में आग लग जाती है, जिसे बुझाने के लिए ब्लेड रेंजर्स डस्टी के अलावा सभी को तैयार होने का कहता है, क्योंकि डस्टी अभी फुल ट्रेन नहीं हुआ था। जंगल में आग ज्यादा लगी हुई थी, जिस वजह से बाकी सभी फायर फाइटर्स भी डस्टी को साथ ले जाने के लिए कहते हैं। अब सभी जंगल में लगी हुई आग को बुझाने के लिए निकल पड़ते हैं। यहीं पर डस्टी अपनी पूरी कोशिश करता है और सब सही से करता है। सभी डस्टी के काम से बहुत खुश थे। अब डस्टी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाता है, जहाँ पर इसकी मुलाकात मिस्टर सेक्रेटरी और रेंजर चैम्बर से होती है। अगले ही दिन डस्टी की अपने दोस्तों के साथ दोबारा बात होती है। इस बार इसके सभी दोस्त बहुत दुखी लग रहे थे और वो इसे बताते हैं कि तुम्हारा गियर बॉक्स नहीं मिला, हम सभी की बहुत कोशिशों के बावजूद भी। इतने में ही जंगल में आग लगने की वजह से अलार्म बज पड़ता है और वो सभी फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए निकल पड़ते हैं। आग लॉन्च के करीब पहुंच रही थी। ब्लेड के कहने पर मीरू ऑफिसर को कॉल करता है और लॉन्च खाली करने को कहता है। ऑफिसर इनके एक नहीं सुनता। डस्टी अपने गियर बॉक्स न मिलने की वजह से परेशान था, जिस वजह से इसका ध्यान आग बुझाने की तरफ नहीं होता और वो सारा का सारा फोर्स खत्म कर देता है। ब्लेड इसे कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुमने सारा फोर्स एक ही बार में खत्म कर दिया। अब डस्टी नदी से पानी लेने के लिए जाता है, लेकिन ब्लेड इसे रोकता है और कहता है कि नदी का बहाव बहुत तेज है, तुम ये नहीं कर पाओगे। डस्टी ब्लेड की बात नहीं सुनता और नदी से पानी लेने के लिए चला जाता है। बदकिस्मती से डस्टी नदी के तेज बहाव में फंस जाता है और नदी के साथ बहता जा रहा था। ब्लेड इसकी ये हालत देखकर इसे बचाने की कोशिश करता है। बहुत कोशिशों के बाद ब्लेड डस्टी को बचा लेता है और इस पर बहुत गुस्सा होता है। ब्लेड इसे कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, इसकी क्या वजह है। यहाँ पर डस्टी ब्लेड को सारा सच बताता है और कहता है कि मेरा गियर बॉक्स टूटा हुआ है, जिस वजह से मैं तेज स्पीड नहीं पकड़ सकता। अगर मैंने तेज स्पीड की तो मैं क्रैश हो सकता हूँ। यहाँ पर ब्लेड डस्टी को समझाता है और कहता है कि जैसे तुम कर रहे हो इससे कई जाने जा सकती हैं। इस दौरान जंगल की आग और ज्यादा भड़क चुकी थी। डस्टी और ब्लेड भी आग के घेरे में फंस चुके थे और वो अब कहीं और भी नहीं जा सकते थे। ब्लेड डस्टी को बचाने के लिए आग के सामने आ जाता है और डस्टी को बचा लेता है। दूसरी तरफ आग बहुत तेजी से लॉन्च की तरफ पहुंच चुकी थी। वहाँ मौजूद सभी लोग आग को देखकर भागने लग जाते हैं। ब्लेड जो कि बेहोश था, इसके बहुत से पार्ट्स जल चुके थे और अब इसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। मीरू ब्लेड को चेक करने के बाद सभी को बताता है कि ब्लेड का इंजन बुरी तरह जल चुका है और वो ब्लेड की ट्रीटमेंट करने लग जाता है। डस्टी को इस बात का बहुत अफसोस होता है। इसके बाद मीरू डस्टी को बताता है कि ब्लेड हमेशा दूसरों की मदद करता और इनके काम आता है। यहाँ पर मीरू डस्टी को बताता है कि एक दफा ब्लेड अपने दोस्त के साथ उड़ रहा होता है। इस दौरान इसका दोस्त क्रैश होने की वजह से मर जाता है। ब्लेड अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाता, इसी चीज का इसे बहुत अफसोस है और इसी वजह से वो सभी की मदद किया करता है। दूसरी तरफ ऑफिसर लॉन्च को बचाने के लिए सारा का सारा पानी लॉन्च पर छिड़क देता है और इमरजेंसी वाल्व बंद कर देता है। आग भड़कने की वजह से लॉन्च के आगे वाला ब्रिज टूटना शुरू हो जाता है और ट्रेन का रास्ता भी बंद हो जाता है। डस्टी और इसके दोस्त इन सभी की जान बचाने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। जब ये पानी भरने लगते हैं तो पता चलता है कि वाटर टैंक का पानी बंद है, जो कि ऑफिसर ने अपने लॉन्च के लिए किया था। अब इन्हें अपने पास बचे हुए बहुत से ही जंगल में फंसे हुए गाड़ियों की मदद करनी होती है और वो इसमें कामयाब हो जाते हैं। डस्टी अब देखता है कि एक ब्रिज पर 2 गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिनकी मदद के लिए इसके पास फोर्स नहीं होता और वो झील से पानी भरना शुरू करता है ताकि वो इससे ब्रिज पर लगी हुई आग को बुझा सके। इतने में ही ब्लेड भी वहाँ आ जाता है और वो अपने हुक की मदद से गाड़ियों को बचा लेता है। डस्टी ने भी पानी की मदद से ब्रिज पर लगी हुई आग बुझा दी होती है। डस्टी ने झील से पानी भरने के दौरान अपनी स्पीड 80% से ज्यादा इस्तेमाल की होती है, जिस वजह से इसका गियर बॉक्स मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका था और अब डस्टी क्रैश कर जाता है। अगले दिन डस्टी को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब डस्टी को होश आता
है तो पता चलता है कि डस्टी पिछले 5 दिन से बेहोश पड़ा था। इसे होश आते ही सभी से मिलने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। मीरू इसे बताता है कि इसके इंजन के सभी पार्ट्स ठीक कर दिए गए हैं और यहाँ तक कि इसका गियर बॉक्स भी मुकम्मल तौर पर ठीक कर दिया है। ये बात सुनकर डस्टी बहुत खुश होता है। जो स्पेयर पार्ट कहीं से नहीं मिलता वो मीरू ने ठीक कर दिया होता है। अब डस्टी को फायर फाइटर का खिताब मिल जाता है और इनके एयरपोर्ट को भी खोल दिया जाता है। आखिर में डस्टी फेस्टिवल की रौनक बढ़ाने के लिए अपने करतब दिखाता है। इसी के साथ इस मूवी का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप इस मूवी को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आप तक नई आने वाली वीडियोस बआसानी पहुंचती रहे।